देखो, भगवान शंकर को यदि पाना है तो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। शिव जी को यदि पाना है तो उसको ढूंढने के लिए मत जाओ। भगवान शंकर को ढूंढना नहीं है, भगवान शंकर को तो महसूस करना है। शिव को अपने भीतर महसूस करना। भगवान शंकर हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे पास में है, ये हमको महसूस करना। एक छोटे से उदाहरण से रांची की, झारखंड की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। छोटे से उदाहरण, शिव को कहीं मत ढूंढो, भगवान शंकर को यदि अपने महसूस भीतर से करोगे तो शिव प्रकट। 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। कर रहे हैं वो लोग, साउंड लगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रात को पानी बहुत गिरा है, इसलिए थोड़ा शांति रखें और जो थोड़ी बहुत भी वॉइस आपके पास में आ रही है उसको महसूस करें। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रहे। शिव को ढूंढना नहीं है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको महसूस किया जाता। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे आ रहे हो, तुम्हारा पर्स चोरी चले गए, उसमें तुम्हारा टिकट भी था, टिकट भी चले गए, कहीं बैग चले गए, अकेले पड़ गए, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई सामने मिल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तब तुम मायूस होकर एकदम चुप होकर बैठे थे, एकदम मायूस होकर बैठे थे, दुखी होकर बैठे थे, और इतने में कोई एक पहचान वाला मिल गया और उसने पूछ लिया कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तुमने कहा मेरा बैग चले गया, मेरा मोबाइल चले गया, मेरा टिकट चले गया, मेरे पास पैसा नहीं है। और कोई पहचान वाला या कोई दूसरा मिला और उसने मिलकर तुमको टिकट भी दिया, उसने मिलकर तुमको थोड़ा सा पैसा भी दिया, उसने तुमको थोड़ी सी धीर भी बंधाई, तो समझ लेना कि वो कोई और नहीं था, वो मेरा देवादिदेव महादेव था जो किसी के रूप में आकर तुमको सुख दे रहा। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना में लगा है,
शिव की साधना में लगा है, शिव की उपासना में लगा है, भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ा रहा है, भगवान शंकर को जो मना रहा है, शिव की साधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर का भजन जो कर रहा है, शंकर की शरणागति जो ग्रहण कर रहा है, शिव के मंदिर तक जो जा रहा है, समझ लेना अगर तुमने शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण किया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव खड़ा जरूर मिलेगा, मेरा शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में करेगा। अच्छा जीजी, और रांची वाली मेरी जितनी जीजी बैठी हैं और जितने मेरे जीजा जी बैठे हैं रांची के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो ईमानदारी से बोलना, इतना पानी रात को गिरा, इतनी आंधी तूफान गिरी, तुम ईमानदारी से बोलो, तुमको ये मालूम था कि आज की कथा होगी? मालूम था? मतलब तुम पक्के शंकर जी की छोरी हो, शंकर जी के पक्के बेटा बैठे हो, ये नहीं, तुम्हें ये महसूस था कि कुछ भी हो, अभी सियोर वाला बाबा आके मोबाइल पे बोला नहीं है कि कथा हो नहीं होगी, ऐसा कुछ आके बोला नहीं, मतलब कथा कथाई। और सबसे बड़ा मेरी रांची की जीजियों को जो उत्साह है, मेरी रांची के मेरे जीजा उनका जो उत्साह है, एक बेटी ने तो राखी भेजी है, पहला पत्र उसी का पढ़ रहे हैं, हमारी बहन का, ठीक है? किसने भेजी है? जरा हाथ उठाए, आप ही हो? प्रणाम आपके चरणों में मेरी बहन, एक बार जोरदार ताली बजाओ। सबसे पहला पत्र है, रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र भेजा है। अजब, मेरा नाम मंगला भूषण है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है, मैं पुनार ऋषभ नगर रांची की हूँ, मेरा